अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको कैट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें, बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शन बताने लगी हूँ जिनसे कि आपकी कैट हेल्दी रहेगी। और ये भी बताने लगी हूँ कि आपकी कैट्स के लिए कौन सी मेडिसिन अच्छी हैं और ये सारी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे हैं। आप इनको ट्राई कर सकते हैं। पहला सिरप है फ्लैजल। फ्लैजल वो सिरप है जो इनके मोशन को कंट्रोल करता है। ये कैट्स के लिए, ये इनके अंदर के मोशन जब इनको लग जाते हैं उसको कंट्रोल करता है और ये बहुत ही अच्छा सिरप है। आपको एक मरतबा तो अपनी कैट के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इट्स रियली गुड सिरप। तो अब आ जाता है ये सिरप ग्रेवनेट। ये ग्रेवनेट सिरप इनकी वॉमिट के लिए होता है। ये इनकी वॉमिट को कंट्रोल करता है। ये स्वेयर वॉमिट के लिए, ये नॉर्मल वॉमिट के लिए है। आगे मैं आपको स्वेयर वॉमिट के लिए भी एक अच्छा सा सिरप बताऊंगी। तो ये जो सिरप है ये बिल्लियों की वॉमिट को कंट्रोल करता है। ये इनके लिए बहुत ही एक अच्छा सिरप है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इनको, जब आपकी कैट को कोई उल्टी वगैरह कुछ ऐसा सीन हो तो आप अपनी बिल्लियों को दें ताकि वो हेल्दी फील करे। अगला सिरप भी मैं आपको बताती हूँ। अभी जो हमारा नेक्स्ट सिरप आया है वो है ऑनसिरोन। ये भी वॉमिट के लिए है। ये स्वेयर वॉमिट के लिए, वो जो ग्रेविनेट मैंने आपको बताया है वो जस्ट नॉर्मल वॉमिट के लिए, जो आप कैट को वॉमिट हो। ये मेरी कैट थी, एक उसको हुआ था फिलहाल पेलोकपीनिया, तो उससे उसकी जो वॉमिट थी ना वो एक मतलब मैंने पिलाया और उसकी वॉमिट रुक गई। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है लेकिन ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी, आपको ये सारे सिरप अपने घर में रखने चाहिए बिकॉज़ ये आपकी कैट के लिए बहुत ही कोई इंतहा की ज़रूरी चीज़ है, ताकि ये आपकी बिल्लियों को कभी भी वॉमिट हो, एनी टाइम वॉमिट हो सकती है, तो आप अपनी बिल्लियों को उसी टाइम दें और उनका जो मैदा है ऑनसिरोन सिरप से वो भी साफ़ हो जाता है अच्छी तरह। और अब आ जाती है सोमोजेल। सोमोजेल मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्पज़ के लिए होती है जब आपकी बिल्ली के मुंह में कोई छाले या कुछ भी बन जाए। गर्मियों में हो जाता है ऐसे छाले वगैरह। आपकी अगर बिल्ली के मुंह बन जाए तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा लेना है और अपनी बिल्ली के ना मुंह में लगा देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बिल्ली के मुंह के छाले हैं वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे और ये बहुत अच्छी वर्क करती है। अब सिरप आ जाता है अमोक्सिल सिरप। अमोक्सिल सिरप इसलिए होता है, आपकी बिल्लियों को एंटीबायोटिक चाहिए होते हैं। अमोक्सिल सिरप की एक आपको ये चीज़ मैं बता दूँ, आपने ये करना है कि अमोक्सिल सिरप को अलग मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप इसको सारे इकट्ठे को मिक्स करके रख लेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपने एक किसी भी अलग बर्तन में निकाल के उसको गर्म पानी के अंदर डाल के गर्म पानी करना है और इसको इसके अंदर मिक्स करना है। तो फिर आपका जो है ना ये अच्छी तरह सिरप मिक्स होगा और ये ग्रेट। अब दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिरप आया था वो है कैरिसेप। अगर अब मैं आपको कैरिसेप सिरप के बारे में बताऊँ तो कैरिसेप सिरप जो होता है ये इनके बुखार के लिए होता है। आपको मैंने आगे बताया तो आप दोबारा फिर बता रही कि ये सारी डॉक्टर की रेकमेंड की मेडिसिन है जो मैं अपनी कैट्स के लिए यूज़ करती हूँ। ये कैरिसेप सिरप जो होता है ये आपकी बिल्लियों का बुखार कम करता है। तो ब्रूफन भी हम यूज़ करते थे लेकिन ना वो बहुत कम, क्योंकि ब्रूफन जो था वो इनके लिए डेंजरस होता है। तो हम ना क्या करते हैं, डॉक्टर ने हमें ये रेकमेंड किया हो तो हम यही इनके लिए यूज़ करते हैं। ये इनके लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। मैं आपको खुद यही रेकमेंड करूँगी आप अपनी बिल्लियों के लिए यही यूज़ करें बिकॉज़ इट्स वेरी ग्रेट होने के साथ साथ इसकी एक खूबी ये भी है कि ये बुखार को बहुत ही जल्दी कम कर देता है। इससे जो आपकी कैट्स का बुखार होता है वो बहुत ही कम टाइम में उतर जाता है। और आपको अपने घर में एक थर्मामीटर ज़रूर रखना चाहिए आपकी कैट के लिए। जब आपको फील हो कि आपकी कैट को बुखार है, आप उसी टाइम बुखार चेक करके इनको कैल्शियम 0.5 देना। अगर आपकी कैट 1 ईयर से ऊपर है तो आपने करना है कि 1 cc पूरी सीरीज देनी है। बिकॉज़ मैंने मेरी कैट है, मुझे पता है कि डॉक्टर ने मुझे सब कुछ रेकमेंड किया हो, तो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ ताकि सबकी हेल्प हो पाए। तो आपने करना है उससे पूरा 1 cc आपने सिरिंज देनी है ताकि ये इजीली ठीक हो जाए, इनका बुखार जल्दी ठीक हो। थर्मामीटर आपने ज़रूर रखना है। नेक्स्ट सिरप जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये नहीं कि इम्पोर्टेंट बाकी सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी आपको मैं एक खूबी बताऊँ, मैं जब भी मेरी बिल्लियाँ खाना नहीं खा रही होती, गर्मी में ऐसा होता है मेरे में गर्मी हो जाती है, मैं इनको देती हूँ फ्लैजल और हैपमर्स आपने देना है 0. अगर आपकी कैट या किटन जो भी है अगर 5 मंथ से नीचे की है तो आपने 0.5 1 cc रेंज की देनी है। और अगर आपकी कैट अबाउट
1 ईयर से अप है तो आपने देनी है 1 cc सिरिंज। और अगर आपकी कैट 5 ईयर प्लस है तो आपने 2 cc सिरिंज उसको देनी है। 1 cc सिरिंज तो आपने पूरी कर देनी है, और जो दूसरी है 1 cc सिरिंज आपने 2 मरतबा देनी है, क्योंकि ये अडल्ट कैट का जो मैदा होता है वो थोड़ा सा मतलब बड़ा होता है, तो उनके लिए चीज़ और बेहतर हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए तो 1 cc 1/2 cc काफ़ी आता है, लेकिन ये बड़े आपके पास अगर अडल्ट का है तो आप उसको ना ज़्यादा ही दें। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी। और हैप्पीमर सिरप आता थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 500 का है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने बिल्लियाँ रखी है तो आपको अफोर्ड तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप कुछ भी रखते हो तो आपको अफोर्ड तो करना पड़ता है, ख़र्चा तो होता ही होता है। अब ये ना कहिएगा कि हमारे पेट का ख़र्चा नहीं होता, ख़र्चा होता है। और कोई भी कमेंट में आकर कोई जज ना करे कि तुम ये बता रही ये वो। मैं अब आपको ये सिरप रेकमेंड किया है, अभी मैं आपको आगे 2-4 और चीज़ों के बारे में बताऊँगी। सो अभी मैं आपको ये हैप्पीमर सिरप अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, और जो बाकी सारी चीज़ें बताइए ये भी आपको हर चीज़ अपने घर में रखनी है, बिकॉज अगर आपके पास एक कैट है ना तो आपके पास ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी चीज़ है। और अपने पास एक अच्छी सी फीड रखें जो आपकी कैट को हेल्दी कर सके। आपने कैट को आपने डायरिया का नाम सुना होगा, वो कैट को ना लोग कहते हैं दूध देने से डायरिया होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी कैट फर्स्ट टाइम दूध पी और उसका फर्स्ट टाइम डायरिया हो जाए ना तो फिर ऐसा कुछ होता है। अगर आपकी बिल्ली हर रोज़ पीती है और उसको डायरिया नहीं होता तो मतलब उसके लिए सेफ़ है। ये मेरे डॉक्टर ने बताया। सो मुझे कमेंट में आके ये ना कि तुम अपने से मिला के बता रही हो। एंड दी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने इस सिरप को कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ी हो, और वो सिरप जो है उसकी वजह से भी सिरप ख़राब हो जाता है। और मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपने कोई ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ धूप फुल आ रही हो और आप ये सिरप को ऐसे ही रख दें। ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, बिकॉज ये गलती करते हो और सिरप ख़राब होता है, फिर आप वही ख़राब सिरप कैट्स को देते हैं और उनकी तबीयत और ख़राब होती है सही होने के बजाय। सो ये मेरी बात ध्यान रखें, कोई भी सिरप कैसे है कोई भी आपने इनको ध्यान से रखना है, पहले मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। सो अब आई ड्रॉप की बारी, जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैट्स की आई के लिए कोई बेस्ट ड्रॉप बताएं। ये जो सामने आपको स्क्रीन पे ये ड्रॉप शो हो रहा है, ये ड्रॉप आप अपनी बिल्लियों की आंखों में डाल लें, आंखें उनकी चुटकियों में ठीक होंगी। एक दिन आप डालें और आपको फ़र्क ऐसे जल्दी नज़र आएगा। और ये जो सारे सिरप स्क्रीन पे नज़र आ रहे थे ये सारे आपने अपने घर में ज़रूर रखने हैं, बिकॉज ये आपके पेट के लिए और आपके लिए दोनों के लिए बेनिफिट है, ताकि उनकी तबीयत ना ख़राब हो और आप अपनी बिल्लियों को सेफ़ रख सकें। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारी बिल्लियाँ तो घर में रहती हैं, वो तो बीमार हो नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी जो है वो दरवाज़ा बजा के थोड़ी आती है। तो आपने अपनी बिल्लियों का फुल ख्याल रखना। और ये सिरप, इस ड्रॉप के बारे में आपको बता दूं, इसका नाम है रोसिप आई ड्रॉप है। ये आपको किसी भी फार्मेसी या किसी भी जगह से इजीली मिल जाएगा, हर जगह पे अवेलेबल होता है। 130 150 तक, अंडर 150 या 200 के अंडर अंडर आपको मिल जाएगा। और आपने ये अपनी कैट की आँख में डालना, दिन में 3 बार डालना है और 3-3 ड्रॉप करके डालने हैं। सो ओके गाइज, आई होप आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो ताकि आपको मेरी आने वाली हर आगे वाली वीडियो का पता चल सके कब मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। और आपने मुझे कमेंट में बताना भी है कि मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या करूँ अपलोड, जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अल्लाह हाफिज़। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।